हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। पृथ्वीराज चौहान भारत का वीर योद्धा। दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर उठता होगा कि आखिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी और प्रेमिका संयोगिता का क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इतिहास प्रमाणों, पुस्तकों और स्रोतों पर आधारित है, तो इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो विचारधाराएं प्रमुख रूप से भारत में प्रचलित हैं और हम एक एक करके आपको उन दोनों ही मतों के बारे में बताएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आखिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ था और मोहम्मद गौरी ने उनके साथ क्या किया। चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रथम मत के अनुसार। पहले मत के अनुसार तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इस युद्ध में राजपूतों ने मोहम्मद गौरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और उसे बुरी तरह से हरा दिया था। अब जैसे ही मोहम्मद गौरी की तुर्क सेना बुरी तरह हार गई, तो इस युद्ध के बाद पूरे भारतवर्ष में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां चर्चित होने लगी। उन्होंने इस युद्ध में तुर्कों से लूटी गई राशि, जो उस वक्त 7 करोड़ रुपए थी, उन्हें सैनिकों में बांट दिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से एक गलती हो गई और गलती ये थी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को आसानी से जाने दिया। अगर उसी वक्त गौरी को मार दिया होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही कहता। अब दोस्तों, तराइन की हार के बाद मोहम्मद गौरी बौखला गया था। उसने ये तो समझ लिया था कि पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा को सीधे युद्ध में वो नहीं हरा पाएगा, तो उसने पृथ्वीराज चौहान के दुश्मनों से संपर्क करना शुरू किया और मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन जयचंद से संपर्क किया। जयचंद वैसे भी प्रतिशोध की आग में जल रहा था और उसने तुरंत ही मोहम्मद गौरी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, बिना ये जाने कि इसके आगे जो होगा वो बहुत बुरा होगा। जयचंद प्रतिशोध में अंधा हो चुका था। राजा जयचंद ने गौरी को सैन्य सहायता और अन्य खुफिया जानकारी देने का निश्चय किया और इसके बाद सन 1992 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद और अन्य हिंदू शासकों की मदद से पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान इस वक्त युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने मित्र चंद्रबरदाई से अन्य हिंदू शासकों को संदेश भेजा कि वो सैन्य सहायता करें, लेकिन जयचंद के प्रभाव के कारण सभी राजाओं ने मना कर दिया। अब तराइन के क्षेत्र में फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने थे। पृथ्वीराज चौहान के पास हाथियों का दल था, जबकि मोहम्मद गौरी के पास घुड़सवार दल था। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के बहुत से सैनिकों को अपने पास मिला दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की सेना को बाहरी हमले के साथ साथ अंदर के विद्रोही सैनिकों का भी सामना करना पड़ रहा था। दोनों तरफ से पृथ्वीराज चौहान की सेना पर बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे सेना में शामिल हाथी घबराकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। इसके साथ ही पृथ्वीराज चौहान की सेना युद्ध नियमों का पालन करते हुए रात में युद्ध नहीं करती थी, जबकि तुर्कों की सेना रात में भी मारकाट मचाती रहती थी। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उनको बंदी बना लिया गया। पर उधर मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ भी विश्वासघात किया और जयचंद को मारकर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोस्तों, हुआ ये कि मोहम्मद गौरी ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी और युद्ध जीतने के बाद गौरी की सेना ने महल की सारी स्त्रियों को बलात्कार करके मार डाला। यहाँ तक कि संयोगिता को नग्न अवस्था में सैनिकों के सामने लाया गया, जहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह इस वक्त अजमेर में है, उनके कहने पर रानी संयोगिता को नग्न अवस्था में ही हवस के भूखे सैनिकों के बीच में फेंक दिया गया। जहां आज भी कई हिंदू माथा टेकने जाते हैं बिना कारण जाने कि यहाँ पर क्या हुआ था। और दोस्तों, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी और उनको अंधा बना दिया। उनके साथ उनके मित्र चंद्रबरदाई को भी बंदी बना लिया गया था और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गौरी ने सारा शासन अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लौटने लगा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये भी कहा जाता था कि वो शब्दभेदी बाण चला सकते थे और उनको परखने के लिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा करने के बाद उनसे निशाना लगाने को कहा और उसी वक्त उनके मित्र चंद्रबरदाई ने उनको कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के ऊपर बाण चलाकर उसे मृत्युलोक भेज दिया। पर दोस्तों, इससे पहले कि तुर्क सैनिक पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को मारने आते, उन दोनों ने तलवार एक दूसरे को घोंप दी और वीरगति को प्राप्त हो गए। और दोस्तों, प्रथम मत के अनुसार हिंदुओं की आपसी फूट का मुस्लिमों ने जमकर फायदा उठाया। तो दोस्तों, ये था पहला मत।
अब जान लेते हैं दूसरे मत के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी संयोगिता और ननद प्रथा ने लाल किले में जौहर करने का निर्णय लिया था, जिसे पहले लालकोट कहते थे। और जौहर की तैयारियां जैसे ही अंदर हो रही थी, वैसे ही मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक महारानी संयोगिता सहित हजारों हिंदू महिलाओं को लेने का सपना संजोकर लाल किले के बाहर डेरा डाले बैठा था। किले के चारों ओर एक गहरी खाई थी जिसमें यमुना नदी का पानी बहता था। विशाल चिता की तैयारियां दिल्ली के लाल किले में होने लगी। इस किले की दीवार को लगाना व तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था और जब इसमें पानी देखा तो कुतुबुद्दीन हताश हुआ। लेकिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं, इस खाई को उनकी लाशों से भर दे और उन जिंदा गुलामों की लाशों के ऊपर चढ़कर किले की दीवार लांघने का प्रयास किया गया। इनमें हिंदू भी थे जिन्होंने अपना धर्म और संस्कृति न छोड़कर आजीवन गुलाम रहकर असीम यातनाओं का जीवन जीना स्वीकारा था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिकों ने हिंदू वीरों को खाई में फेंककर खाई भरना शुरू कर दिया और उधर महारानी संयोगिता ने किले में प्रवेश के लिए बने पुल को तुड़वा दिया था। लेकिन महारानी को ये पता नहीं था कि ये पुल हिंदू वीरों की शहादत से फिर बनेगा। दोस्तों, जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई, उन्हीं लाशों पर हाथियों को निकालकर किले के दरवाजों को तोड़ने का प्रयास हाथियों से करवाया गया। लेकिन दरवाजे पर भारी कीलें लगी थी जो हाथियों से टूट नहीं रही थी। तब कुछ सैनिकों ने किले की दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया, जिसे दूसरी तरफ से सैनिकों ने मार गिराया। अंत में किलों के सामने जयचंद के पुत्र धीरचंद को खड़ा किया गया। धीरचंद के शरीर में हाथियों ने टक्कर मारी तो वह दुर्ग से चिपक गया और किले का फाटक भी टूट गया। लेकिन तब तक महारानी संयोगिता, रानी प्रथा और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर लिया। ये हमारी हिंदू शौर्य कथा का वह स्वर्णिम पृष्ठ है जो हमारे इतिहास में पूर्णतः विलुप्त है। तो दोस्तों, हमने इतिहास को छानकर आपके सामने दोनों ही पृष्ठ रख दिए कि आखिर पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद रानी संयोगिता का क्या हुआ और मोहम्मद गौरी ने उनके साथ क्या किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इन दोनों में से कौन सा मत आपको सच लगता है ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे हमारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो के साथ।